इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं सर, इन सारे मामलात को वाज़ेह कर दिया गया कि कोई भी मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? और जो स्पेशली मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अगर ये कह दिया जाता है कि ट्रायल नहीं होगा फौजी अदालतों में, तो फिर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि ट्रायल नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि लॉ तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको हमने आर्मी अलग से इंस्टीट्यूशन तो नहीं है कि वो उसको नहीं मानेगी, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन आर्मी का जो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होना है इन तमाम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो ऑनस्लॉट पाकिस्तानी कौम पे चल रही है इस वक्त, उसमें इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो जिसकी जिम्मेदारी में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी आती है। अभी आज जो DGSPR है ना, बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इस बारे में दिए कि अगर 9 मई के परपेट्रेटर्स या उसके प्लानर्स या एग्जीक्यूटिव्स जो थे, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उनको करार वाकई सजाएं नहीं दी जाती, तो मेरे ख्याल के अंदर आने वाले दिनों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिविजुअल जिसकी कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस भी होंगे तो वो भी कल उठ के मिलिट्री की तनसीबात पे हमलावर होगा और उसके पास एक प्रेसिडेंस होगा, एक इस तरह की कैवियट होगा कि इससे पहले भी हुआ है। तो लिहाजा मेरे ख्याल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी शायद इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए फैसला सादर करेंगे, और जो भी फैसला उनका होगा वो किसी भी इदारे के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो सर आंखों पे ही होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक तो ये हो गया। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बहुत वक्त की इसकी इंतहाई अहम जरूरत है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक एलिमेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसके तहत मिस इंफॉर्मेशन या मिस परसेप्शन फैलाई जाती हैं। तो पिछले कोई 9 मई से लेकर अब तक एक बड़ी ऑनस्लॉट जारी थी, जिसमें 2 मकासद थे कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को उजागर करना कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई तफरका है, ये दराड़ है, वन। और सेकेंडली पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी हद तक उस तरह की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उसमें नहीं रही, क्योंकि कौम उसके जो है वो साथ नहीं खड़ी, क्योंकि उनको ये यकीन हो चला है कि जो 9 मई के वाकयात थे खुदा ना खास्ता उसके पीछे खुद आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं या आर्म फोर्सेस शामिल थी। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी, और मेरे ख्याल में ये शायद DGSPR का जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके अंदर भी सबसे मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सवाल साफियों ने नहीं छोड़ा कि जिसके मुताबिक एक कौम के अंदर, एक अवाम के अंदर एक बड़ी हार्डन किस्म की मिसपरसेप्शन जो है वो रूट ना पकड़ चुकी है। तो जिस मिसपरसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, DGSPR ने भी क्लियर किया कि जो इंसानी हुकूक की पामालियों का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें झूठी वीडियोस भी चलाई गई और दिखाई भी गई। क्या समझते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पैगाम तो वाज़ेह चला गया, लेकिन ये जो सिलसिला है मिस इन्फॉर्मेशन का, ये मिसगाइड करने का लोगों को, वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा आपको इसके बाद? जी बिल्कुल। देखिए, जो आपकी जो इसका तो बैनुल-अक़वामी सियासत जो चल रही है उसमें इस तरह के जो नारे हैं, स्पेशली आपके जो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक है, उसके अब बड़े वाज़ेह किस्म के डिवाइड आपको नजर आते हैं। अभी मैं उसकी छोटी सी मिसाल इंटरनेशनल लेवल पे आपको दूं तो मोदी ये भी अमेरिका गए हुए थे, और वहां पे ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर अमेरिका ने उनके साथ मिलकर एक स्टेटमेंट दी कि जिसमें पाकिस्तान को कहा गया, मुतनब्बे किया गया कि उसकी सॉइल जो है वो किसी की सूरत जो है वो टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने इस चीज को कतई बिलाए ताक रख दिया कि ये वही मोदी है कि जिसको उसने खुद अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक समझा जाता था कि उसने बड़ा उसको नुकसान पहुंचाया, और गुजरात में उसने मसाकर किया तो मुसलमानों का। इसके साथ साथ जो आपके कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक भी मोदी की जो पोजीशन है, एक्शन है, वो दुनिया को मालूम है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, दुनिया को सच्चाई यकीनी तौर पर मालूम होती है। बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे।